दादाजी को एक दिन सड़क पर पड़ा हुआ अजीब मोबाइल मिला। मोबाइल पुराना था लेकिन उसकी स्क्रीन अपने आप चमक रही थी। दादाजी ने जैसे ही उसे हाथ में उठाया, मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, जो लिखोगे वही सच होगा। दादाजी घबरा गए। उन्होंने डरते डरते मोबाइल में लिखा, काश गांव के सूखे खेतों में बारिश हो जाए। अगले ही पल पूरे आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत पानी से भर गए और कुछ ही देर में पूरे खेत हरी फसलों से लहराने लगे। दादाजी हैरान रह गए। फिर उन्होंने लिखा, काश गरीबों के कच्चे घर पक्के हो जाइए। अगले ही पल पूरे गांव के मिट्टी के घर बड़े सुंदर पक्के मकानों में बदल गए। लोगों के फटे पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल गए। पूरा गांव खुशियों से भर गया। धीरे धीरे दादाजी उस मोबाइल से लोगों की मदद करने लगे। किसी की बंद दुकान फिर से चल पड़ती, किसी के घर पैसे पहुंच जाते, किसी की गरीबी खत्म हो जाती। लोग कहने लगे, दादाजी के पास जादुई मोबाइल है। लेकिन एक लालची चोर छुपकर सब देख रहा था। एक रात जब दादाजी सो रहे थे, चोर चुपके से घर में घुसा और मोबाइल चुराकर भाग गया। पहले पहले उसने भी अच्छे काम किए। उसने लिखा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए। अगले ही पल उसके सामने पैसों के ढेर लग गए। फिर उसने लिखा, मेरा छोटा घर बड़ा महल बन जाए। और कुछ ही सेकंड में उसका घर चमचमाते महल में बदल गया। अब चोर का लालच बढ़ने लगा। एक दिन गुस्से में उसने मोबाइल पर लिखा, गांव का मुखिया बर्बाद हो जाए। लेकिन अगले ही पल जोरदार चमक हुई। चोर का महल अचानक गायब होने लगा। उसके सारे पैसे हवा में उड़ गए। उसके नए कपड़े भी गायब हो गए और वह फिर से गरीब बनकर सड़क पर खड़ा रह गया। चोर डर गया। तभी मोबाइल उसके हाथ से उड़कर आसमान में ऊपर जाने लगा। चोर उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा, लेकिन मोबाइल बादलों के बीच गायब हो गया। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकी। वही मोबाइल चमकता हुआ नीचे आया और सीधे दादाजी के हाथों में आ गिरा। उसी समय आसमान से आवाज गूंजी, यह ताकत सिर्फ अच्छे कामों के लिए है, लालच के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए और मोबाइल में कुछ लिखने लगे। उन्होंने लिखा कि यह मोबाइल उसके पास चला जाए जो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। तभी मोबाइल आसमान में उड़ा और गायब हो गया। अब यह उसी के पास जाएगा जो इस वीडियो। दादाजी जिस चीज के बारे में सोचते वह सच हो जाती। पहले पहले उन्हें लगा यह भगवान का वरदान है। उन्होंने सोचा काश बारिश हो जाए और अगले ही पल पूरे गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। उन्होंने सोचा कि सूखा पेड़ फिर से हरा हो जाए और पेड़ सच में हरा हो गया। लेकिन एक दिन गलती से दादाजी के मन में डर आ गया कि कहीं घर की दीवार गिर न जाए और अगले ही पल पूरी दीवार टूटकर गिर गई। दादाजी घबरा गए। उन्होंने डरते डरते सोचा कि कहीं आग न लग जाए और अचानक पड़ोस के सूखे घास में आग लग गई। अब दादाजी समझ गए कि उनके मन का हर विचार सच हो रहा है, अच्छा भी बुरा भी। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो सब डर गए। कोई उन्हें अपने पास नहीं आने देता था। लोग कहते, इस बूढ़े के मन में क्या चल रहा है, कौन जाने। मुखिया गुस्से में बोला, अगर इसने पूरे गांव के बारे में कुछ गलत सोच लिया तो सब खत्म हो जाएगा। बेटे ने भी डरकर दादाजी को घर से बाहर कर दिया। दादाजी की आंखें भर आईं। वह चुपचाप गांव छोड़कर शहर की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर निकल गए। कई घंटों तक चलते रहने के बाद रात होने लगी। तभी उन्हें सड़क किनारे एक पुराना बंद रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। स्टेशन पूरी तरह वीरान था। टूटी हुई बेंचों पर धूल जमी थी। ऊपर लगी पुरानी घड़ी बंद पड़ी थी। दादाजी धीरे धीरे स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ बैठकर रोने लगे। तभी अचानक स्टेशन की बंद घड़ी अपने आप चलने लगी। दादाजी घबराकर उठे। उसी समय दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जबकि उस स्टेशन पर सालों से कोई ट्रेन नहीं आती थी। कुछ ही पलों में एक पुरानी चमकती हुई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। दादाजी डरते डरते अंदर गए। पूरी ट्रेन खाली थी। तभी पीछे से आवाज आई, डर इंसान की सोच को जहर बना देता है। दादाजी ने पीछे देखा तो ट्रेन में सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा टिकट चेकर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम्हारी सोच में ताकत है, लेकिन तुमने उसे डर के हवाले कर दिया। दादाजी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। बूढ़ा आदमी बोला, जिस दिन तुम लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दोगे उसी दिन उनकी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर उसने दादाजी को एक पुराना टिकट दिया। अगले ही पल पूरी ट्रेन तेज रोशनी से भर गई और जब रोशनी खत्म हुई, ट्रेन, टिकट चेकर और स्टेशन सब गायब थे। दादाजी खुद को फिर उसी सड़क पर खड़ा पाए। तभी उन्हें पास में एक छोटा लड़का दिखाई दिया जो ठंड से कांप रहा था। दादाजी ने मन ही मन सोचा, काश इसे गर्म कपड़े मिल जाए। अगले ही पल लड़के के शरीर पर गर्म जैकेट और जूते आ गए। लड़का खुशी से उछल पड़ा। दादाजी हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी सोच लोगों की जिंदगी बदल सकती है। वह तुरंत गांव लौटे। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला जिसकी दुकान बंद पड़ी थी। दादाजी ने मन में सोचा कि उसकी दुकान फिर से चल पड़े। अगले ही पल दुकान ग्राहकों से भर गई। फिर उन्होंने एक सूखे खेत को देखा और मन ही मन सोचा कि वहाँ हरियाली लौट आए। कुछ ही सेकंड में पूरे खेत में फसल लहराने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव की जिंदगी बदलने लगी। जिन लोगों ने कभी दादाजी को मनहूस कहा था, वही अब उन्हें उम्मीद की तरह देखने लगे। पूरा गांव खुशियों से भर गया। सभी गांव वाले जश्न का आनंद ले रहे थे, लेकिन दादाजी दूर बैठे उदास थे, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। लेकिन फिर भी आप लोगों ने, दादाजी जिस चीज को हाथ लगाते वह पत्थर बनकर टूट जाती। पानी का गिलास उठाया तो पूरा गिलास पत्थर बनकर हाथ से फिसल गया। कुर्सी पकड़ी तो वह पत्थर बनकर चकनाचूर हो गई। खेत में फसल को छुआ तो बालियां सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो गई। गांव वाले डर गए। कोई उन्हें अपने घर के पास
पास भी नहीं आने देता था। मुखिया चिल्लाकर बोला, इस बूढ़े को गांव से बाहर निकालो, यह मनहूस है। बेटे ने भी दरवाजा बंद करते हुए कहा, पिताजी अब आप हमारे लिए मुसीबत बन चुके हो। यह सुनकर दादाजी की आंखें भर आईं। वह चुपचाप जंगल की तरफ चले गए। कई घंटों तक भटकने के बाद वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, जिसे दुनिया श्राप समझती है वही सबसे बड़ा वरदान होता है। दादाजी ने पीछे देखा तो एक बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा बोले, आज तक तुमने डर में चीजों को छुआ, इसलिए सब टूट गया। अब दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। इतना कहकर बाबा ने दादाजी के हाथ पर अपना हाथ रखा और अचानक गायब हो गए। दादाजी घबरा कर उठे। तभी उन्हें पास में घायल एक हिरण दिखाई दिया। दादाजी ने डरते डरते उसे छुआ, लेकिन इस बार हिरण पत्थर नहीं बना। उसके शरीर से चमक निकली और वह पूरी तरह ठीक होकर दौड़ गया। दादाजी हैरान रह गए। वह तुरंत गांव लौटे। रास्ते में एक गरीब आदमी का टूटा हुआ घर दिखा। दादाजी ने दीवार को हाथ लगाया और अगले ही पल पत्थर जैसी टूटी दीवार सोने जैसी मजबूत बन गई। फिर उन्होंने सूखे खेत को छुआ तो वहाँ हरी फसल उगाई। देखते ही देखते पूरे गांव के गरीबों की जिंदगी बदलने लगी। जिन लोगों ने उन्हें मनहूस कहा था वही अब उनके पीछे पीछे घूमने लगे। दादाजी ने एक एक करके सब गांव वालों की गरीबी मिटा दी। लेकिन अगले दिन दादा अकेले बैठकर रो रहे थे, क्योंकि इतना अच्छा काम करने के बाद भी उन्हें किसी ने दादाजी जिस चीज को हाथ लगाते वह मिट्टी का ढेर बन जाती। पानी का घड़ा उठाया तो पूरा घड़ा मिट्टी बनकर जमीन पर बिखर गया। लकड़ी की मेज को छुआ तो वह पल भर में मिट्टी बन गई। खेत में खड़ी फसल को हाथ लगाया तो पूरी फसल सूखी मिट्टी के ढेर बन गई। गांव वाले डर गए। कोई उन्हें अपने घर के पास भी नहीं आने देता था। लोग कहते, इस बूढ़े के हाथों में विनाश है। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, अगर यह गांव में रहा तो सब मिट्टी हो जाएगा। बेटे ने भी दरवाजा बंद करते हुए कहा, पिताजी अब आप हमारे लिए मुसीबत बन चुके हो। यह सुनकर दादाजी की आंखें भर आईं। वह चुपचाप गांव छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। कई घंटों तक भटकने के बाद वह एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, मिट्टी से डरते क्यों हो? दुनिया की हर नई शुरुआत मिट्टी से ही होती है। दादाजी ने पीछे देखा तो एक बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा बोले, आज तक तुमने डर में चीजों को छुआ, इसलिए सब बिखर गया। अब किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। इतना कहकर बाबा ने दादाजी के हाथ पर अपना हाथ रखा और अचानक गायब हो गए। दादाजी घबरा कर उठे। तभी उन्हें पास में एक घायल छोटा पौधा दिखाई दिया जो सूखने वाला था। दादाजी ने डरते डरते उसे छुआ। पौधा मिट्टी में बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसी मिट्टी से हरा भरा नया पौधा उगाया। दादाजी हैरान रह गए। वह तुरंत गांव लौटे। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी का टूटा हुआ घर दिखाई दिया। दादाजी ने उसकी जर्जर दीवार को हाथ लगाया और पूरी दीवार मिट्टी बनकर गिर गई। लेकिन अगले ही पल वही मिट्टी अपने आप मजबूत ईंटों में बदल गई और नया घर बन गया। फिर उन्होंने सूखे खेत को छुआ तो वह मिट्टी बिखर गई, लेकिन उसी मिट्टी से हरी फसल उगाई। धीरे धीरे पूरे गांव की जिंदगी बदलने लगी। जिन लोगों ने दादाजी को मनहूस कहा था वही अब उनके पीछे पीछे घूमने लगे। दादाजी ने एक एक करके सब गरीबों की टूटी जिंदगी खुशियों से भर दी। लेकिन अगली सुबह दादाजी अकेले बैठकर रो रहे थे, क्योंकि इतना अच्छा काम करने के बाद उन्हें किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।